नमस्कार दोस्तों, वाई मैरिज स्टार्ट ऑन अ बेटर नोट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि यही वो रीज़न है जिस वजह से एक यंग कपल या फिर एक न्यूली मैरिड कपल में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और कभी कभी ये बात सेपरेशन तक भी चली जाती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वो रीज़न है कंप्लेंट्स। शादी में किसी को स्टार्टर्स ना पसंद आना, मेन कोर्स ना पसंद आना, डेजर्ट्स ना पसंद आना, शगुन के लिफाफे में पैसे कम होना या फिर सबसे कॉमन किसी की इज्जत ना होना, ये वो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से एक शादी के घर में और एक यंग कपल को सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये इमेजिनरी टॉपिक्स है, मैं अपने आप से बना के बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रियल टॉपिक्स हैं। अगर आपके किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर या फिर किसी क्लोज़ फ्रेंड की शादी हो रही होगी तो शायद आप इन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे या फिर कर पा रहे होंगे। होता क्या है, शादी को अगर हम इस कंसेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक वेडिंग और एक मैरिज, तो उसमें जो वेडिंग है ये एक इवेंट है जो कि 4 से 5 घंटे में होके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो एक मैरिज है दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। हम इंसान हैं और हम में कमियां होती हैं और हम जो इवेंट्स करते हैं या फिर हम जो अरेंजमेंट्स करते हैं उनमें भी कमी होना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब इन कमियों को हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारे क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स एक यंग कपल को उनके शादी वाले दिन या फिर शादी के आसपास उन्हें एक्सेस में फीड करते हैं, अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा केसेस में देखा जाता है कि पेरेंट्स और रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा करते हैं। एक यंग कपल को फीड किया जाता है कि शादी में ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, तो ये करना बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि एक यंग कपल जो कि अभी जिनका रिलेशनशिप अभी मैच्योर नहीं हुआ है, दे आर इट्स स्टिल इन डेवलपिंग स्टेजेस, तो जब भी उनके बीच में कभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, तो ये सब कंप्लेंट्स जो आपने या फिर उनके रिलेटिव्स ने, उनके पेरेंट्स ने उन्हें फीड करी हैं, वो उनकी लड़ाई में निकल के आती है। कोई एक बोलता है कि तुम्हारे किसी पेरेंट ने या फिर तुम्हारे किसी रिलेटिव ने मेरे किसी रिलेटिव की इज़्ज़त नहीं करी, फिर वो जो दूसरा होता है, लड़का या लड़की, वो भी उस बात का जवाब देता है, एंड ये चीज़ बढ़ती रहती है एंड देयर इज़ नो एंड टू इट। सो कहने का मतलब ये है कि एक यंग कपल को जिनकी लाइफ में पहले ही बहुत अनसर्टनिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब, क्योंकि आजकल मैरिज मार्केट बहुत अनसर्टन है एंड कुछ भी हो सकता है कभी भी, सो आप उस अनसर्टनिटी के माहौल में या फिर उस यंग कपल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं ये कंप्लेंट्स फीड करके, तो इट इज़ नॉट गुड टू डू। सो यू नीड टू रियलाइज़ दैट एक यंग कपल को आपसे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स और आपका सपोर्ट, और ये सेम एक्सपेक्टेशन आपके रिलेटिव से भी है। अपने या फिर उस कपल को आप ब्लेस करें और उन्हें सपोर्ट करें, कंप्लेंट्स ना करें, क्योंकि शायद आप अननोइंगली ही सही उस कपल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं और उनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में या फिर इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर देते हैं। और अगर ऐसी किसी रिलेशनशिप के बारे में आप जानना चाहते हैं, हो सकता है वो रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके स्पाउस के साथ हो, या फिर वो रिलेशनशिप आपके खुद के साथ हो, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, विच स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप्स, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प you. Also, make sure to hit that subscribe button because I release a new video every Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.